नमस्कार। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना ही नहीं होता है। देखिए, आप अपने ध्यान को अपने आंतरिक जगत में रखना पड़ेगा, यानी कि आपको भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा और आपके आंतरिक जगत में क्या चल रहा है, अंतर जगत में, उसे देखते रहना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, जो कुछ भी कहा, आपको तारीफ किया या आप कोई इग्नोर किया, कोई मिसबिहेव किया, तो जैसे वो आपके अंदर गया तो उसकी प्रभाव आपके आंतरिक जगत में क्या हो रहा है, उस प्रभाव को अंतर्मुखी होकर ध्यान की आंखों से, होश रूपी आंखों से देखना है कि मेरे अंदर में इनकी तारीफ की क्या प्रभाव पड़ी है। कहीं मेरे अंदर बुलबुले तो नहीं फूट रहे हैं, लड्डू तो नहीं फूट रहे इमोशन का, उसको देखना है। आज आपको कोई तारीफ कर रहा है तो सोचिए कि आप उसको ध्यान में कन्वर्ट करें। उस तारीफ से आपके अंदर में कोई इमोशन की लहर उठ रही है तो सोचे कि कल आप दुखी भी हो सकते हैं, कल वो तारीफ वो व्यक्ति नहीं भी कर सकता है। ये तो दुनिया की वजह से अगर आप खुश होते हैं, याद रखिएगा, तो दुनिया की वजह से आप दुखी भी होंगे। इसीलिए किसी की वजह से आप अगर खुश नहीं होंगे, निरंतर अपने आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इज फॉलोइंग, किसी भी कारण के वजह से नहीं बल्कि अकारण एक आनंद की स्थिति अपने आप बनी रहती है। वहाँ तक पहुँचना है आपको। तो जब ध्यान, अब जब कोई भी कुछ भी बोले तो उसका असर क्या पड़ रहा है, पूरे अंदर ही अंदर देखे उसे। और एनी टाइम 24 आवर्स आप ध्यान में हो सकते हैं। आप इसको होश के ध्यान कहे या साक्षी के ध्यान कहे। मैं कहता हूँ कि अंतर की ओर मुड़ो, अंतर्मुखी होकर अंदर जो भी चल रहा है उसके प्रति जागरूक हो जाओ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड ने कुछ आपको बोला और वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो देखिए कि आपके अंदर उस बात की क्या प्रभाव पड़ रही है और उसे देखना है, उसकी लहर को देखना है, उसकी इमोशन को देखना है। बस अंदर देखना है, आपका काम है देखना है। आप देखते रहिए। तो इस तरीके से आप लोगों से बातचीत करते हुए भी और अंदर भी आप ध्यान रखें कि मेरे अंदर उसकी प्रभाव क्या चल रहा है। आपका ध्यान भी हो रहा है चलते फिरते, बात करते हुए। तो अंतर जगत के प्रति जागरूक होना, होश रखना, साक्षी साधना आप कह सकते हैं। इसके लिए आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। एंड this is one of the very powerful meditation techniques that you can ever find. ये इतनी ही शक्तिशाली है। कोई भी व्यक्ति जैसे भी व्यवहार करे, आप तुरंत आप अंदर देखिए उसके प्रभाव क्या चल रहा है। और ध्यान में रखें कि ये शरीर बात कर रहा है, ये शरीर मूव कर रहा है, ये मुख जो है बात कर रहा है, ये हाथ हिल रहे हैं, ये आंखें देख रही है, ये तो कान सुन रहा है, नाक सुगंध को ले रहा है, टांग जो टेस्ट को ले रहा है, ये स्किन स्पर्श कर रहा है। इसे ध्यान में रखें। ये जो इंद्रिय अनुभूति होती है, यह मेरे शरीर की इंद्रिय जो है वो कर रही है। मेरे जो पंच इंद्रिया और पंचकर्म इंद्रिया और एक अति इंद्रिया जिसे हम मन कहते हैं, ये 11 इंद्रिया जो भी अपने कामों में व्यस्त है ये कर रही है। मैं इनको देख रहा हूँ, ये 11 इंद्रियों को मैं देख रहा हूँ। मन चाहे जो जिस काम में भी व्यस्त हो, जो भी ये 11 इंद्रिया कहीं पर भी अगर एंगेज होती है तो मैं इसे देख रहा हूँ अंदर ही अंदर। और ये देखने वाला मैं हूँ, ये देखने वाला मैं हूँ, ये दृष्टा मैं ही हूँ, ये ऑब्जर्वर, ये नोअर जो मैं जान
रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है अंतर जगत में, ये जानने वाला सर्व सनातन शाश्वत अनादि आत्मा हूँ, ये जानने वाला। ये आपको ध्यान में रखना है, ये निरंतर। हाँ, और ये बात, ये श्वास जो ले रहा है, नाक से श्वास, ये भी रखिए कि ये श्वास जो ले रहा है, ये शरीर ले रहा है श्वास, स्वतः श्वास की प्रक्रिया चल रही है और ये शरीर ले रहा है। इसे हम प्राण कहते हैं। और अंदर एक जीव जो है, जीव और प्राण ये दोनों एक दूसरे के सहायता से ये शरीर को चला रहे हैं। अगर प्राण आना भी बंद हो जाए तो जीव निकल जाएगा, और सिर्फ प्राण है जीव नहीं है अभी तो नहीं होगा। तो अंदर में जो मैं रूपी जीव है, जो सूक्ष्म शरीर जो जीव है, और जो श्वास बाहर से ले रहा है, अपने आप चल रही है। प्रकृति की नियति ही ऐसी है, नियम ही ऐसी है। तो इन सब के साक्षी आप हैं, इन सब के देखने वाले आप हैं। चलते फिरते ये ध्यान में रखें कि मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं श्वास नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ। ये सब शरीर और 11 इंद्रियां अपने कर्मों में व्यस्त है। मैं इन सब के परे, अनछुआ, अनटच्ड, साक्षी सनातन अजन्मा सत्यचित आनंद स्वरूप निराकार, वह ब्रह्म, वह आत्मा, वह ईश्वर हूं। इनसे बिल्कुल अलग मुझमें और इनमें एक बहुत बड़ी गैप है। इस भाव से आप हर रोज अपने अंतर जगत में जागरूकता को लाए। आप देखिएगा कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों या कुछ ही सालों में आपके अंदर में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ये समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आत्म उपलब्धि या परमात्मा की उपलब्धि, आत्म संबोधि, आप जिसे कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लीजिए, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत निरीक्षण करना पड़ता है अपने अंदर ही अंदर, पूरे होश में आकर निरीक्षण करना पड़ता है। क्योंकि एक भी कहीं डिजायर बच जाएगी तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, और वहां ना पहुंचने का मूल जो कारण है वह है आपके अंदर की तृष्णा, इच्छाएं। इसलिए इच्छाओं को पूर्ण रूप से परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है इस अनुभूति को पाने के लिए। और आत्मज्ञान क्या है? यह अनुभव ही है। आत्मज्ञान यानी कि शास्त्रों को पढ़कर वहाँ की बातें को हमने अपने दिमाग में फीड कर लिया, यह आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान यानी उस विराट का अनुभव ही आत्मज्ञान है। तो आप इस ध्यान विधि को कीजिए। फिर से कह रहा हूं कि आंखें बंद करके ही ध्यान नहीं किया जाता है, आंखें खोलकर भी ध्यान किया जा सकता है। 24 आवर्स आप ध्यान में रह सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।